नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रित हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक साफ हो गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र में ये स्पष्ट किया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। एनसीटीई के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच के नियुक्त शिक्षकों को भी टेट से पूरी छूट मिलेगी और केवल टेट पास न होने के आधार पर उनकी सेवा पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। एनसीटीई के इस स्पष्ट रुख से प्रदेश सहित देश भर के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में प्रसूता मंजू शर्मा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों और परिजनों ने ढालपुर में धरना प्रदर्शन कर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषी डॉक्टरों व स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग उठाई। प्रदर्शनकारी पहले ढालपुर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का पुतला फूंका। इसके बाद नारेबाजी करते हुए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंच गए। सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल का मुख्य गेट बंद रखा गया था, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने गेट तोड़कर अस्पताल परिसर में प्रवेश किया और चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि 20 जून को मंडी जिले के बाली चौकी क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय मंजू शर्मा की डिलीवरी को लेकर कुल्लू अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसके चलते 24 घंटे के भीतर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों और परिजनों ने ये चेतावनी भी दी है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश जल्द ही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चौथे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी 50% और डीजल बसों पर 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लाभार्थियों को 5 वर्षों तक मासिक परिचालन प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 65,000 रुपये प्रतिमाह और डीजल बसेस के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। प्रदेश भर में 1,000 मार्गों पर बसें संचालित की जाएंगी और प्रत्येक उपमंडल में कम से कम 10 रूट चिन्हित होंगे। योजना के तहत महिलाओं को किराए में 50% की छूट और विद्यार्थियों को भी रियायती यात्रा सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं और भी सुदृढ़ रहेंगी। नगर निगम मंडी के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में भाजपा ने दोनों शीर्ष पदों पर जीत दर्ज कर राजनीतिक बढ़त कायम रखी है। भाजपा समर्थित सुमन नगर निगम मंडी की नई मेयर जबकि जितेंद्र शर्मा डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए हैं। मतदान और मतगणना के बाद ही परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर और नारे लगाकर जीत का जश्न भी मनाया। नवनिर्वाचित मेयर सुमन का कहना है कि शहर में विकास कार्यों को गति देने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का भी भरोसा दिया है। वहीं डिप्टी मेयर जितेंद्र शर्मा ने यह भी कहा कि सभी पार्षदों के सहयोग से शहर के समग्र विकास और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए 27 जून तक 212 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। सरकार का कहना है कि वित्तीय अनुशासन और साधनों के बेहतर प्रबंधन के जरिए लंबित वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध निपटारा किया जा रहा है। जारी राशि में 131.3 करोड़ रुपए पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए, जबकि 80.97 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों के दावे के निपटारे के लिए आवंटित किए गए हैं। वित्त विभाग ने संबंधित अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। कर्मचारी और पेंशनर अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की जानकारी के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वर्षों से लंबित वित्तीय मामलों का चरणबद्ध समाधान किया जा रहा है और इसी क्रम में वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्ति या दिवंगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लंबित एरियर भी जारी किए गए हैं। जिन मूल पेंशनर की 25,000 रुपये प्रतिमाह और पारिवारिक पेंशन 15,000 रुपये प्रतिमाह तक है, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्ति पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनरों के
संशोधित पेंशन एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। कांगड़ा जिले में एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा नूरपुर के निकट बासा बजीरा में रविवार रात करीब 10 बजे हुआ। मृतक की पहचान बासा बजीरा निवासी अंकुश भंडारी के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि अंकुश अपने काम से घर लौट रहे थे। इसी दौरान नूरपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित आपातकालीन रेलवे क्रॉसिंग पर जोगिंदरनगर से पठानकोट जा रही ट्रेन को देखकर वह घबरा गए। पटरी को जल्दबाजी से पार करने के प्रयास में उनका पैर फिसल गया और वह ट्रैक पर ही गिर पड़े। जब तक वे संभल पाते तब तक ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में उमस भरी गर्मी के बीच रविवार को 4 जिलों में हुई हल्की बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। सोलन, सिरमौर के नाहन, कांगड़ा के धर्मशाला और ऊना के हरोली में बारिश दर्ज की गई है, जबकि शिमला में भी दिन भर बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार अगले 1 सप्ताह के भीतर प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने 1 से 4 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की भी सलाह दी गई है। प्रदेश में मानसून की आहट के साथ आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की भी संभावना जताई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को विकास की अभूतपूर्व सौगात मिली है। शिमला प्रवास के दौरान ठाकुर मंदिर में दर्शन के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2025-26 में हिमाचल के 2247 करोड़ रुपए की लागत से 294 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें करीब 2019 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश शामिल है। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, नए मेडिकल कॉलेजेस, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी परियोजनाओं से प्रदेश के लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल के विकास, आधारभूत ढांचे और जन कल्याण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की और हिमाचल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। धर्मशाला नगर निगम के निर्वाचित 17 पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह में सोमवार को मिनी सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सभी पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की भी शपथ दिलाई। उपायुक्त ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि धर्मशाला के समग्र और संतुलित विकास के लिए सभी पार्षदों को मिलकर कार्य करना होगा। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद शुरू हुई महापौर और उप महापौर चुनाव की प्रक्रिया आवश्यक कोरम पूरा न होने के कारण संपन्न नहीं हो सकी है, जिससे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को फिलहाल के लिए टालना पड़ा है। समारोह में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए आनंद ज्ञान के साथ।